रूस के संभावित खतरे को देखते हुए यूक्रेन की आर्मी ने भी युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। साथ ही यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी कमर कस लिया। आम लोग अपनी मर्जी से सेना के साथ मिलकर किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। आज तक यूक्रेन से लगातार सबसे तेज ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से हम लगातार आपको वहां की हर खबर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता गौरव जो अभी हमारे साथ है, वो एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर भी पहुंचे। रूस के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन के नागरिक यहां पर तैयार हो रहे हैं। कैसे, देखिए। रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन के लाखों लोग अपनी भूमिका बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो रूस के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्हीं में से एक है दाशा, 22 साल की यूक्रेनी स्कूल टीचर जो अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हथियार चलाना सीख रही हैं। Здесь научились, как владеть оружием, и завтра мы продолжим, чтобы мы могли себя защитить. हम यहाँ पर बेसिक शूटिंग ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध के मैदान में किस तरह से मूव किया जाता है और अगर फायरिंग एरिया में फंस जाए तो उस परिस्थिति में खुद को कैसे बचाना है, दूसरों की मदद कैसे करनी है। Какие жесты мы показываем и что это обозначает. Это нам поможет, когда начнется паника. Мы будем друг друга слышать и понимать. दाशा की आंखों में दृढ़ संकल्प है। प्रयास यही, जरूरत पड़ने पर अपनी देश की रक्षा करना। मन था अध्यापिका बनने का, मन था कुछ सीखने सिखाने का, लेकिन अब बात है देश की सुरक्षा की। इसीलिए दाशा और दाशा जैसे कई लड़कियां अब यहां हथियारों की भी ट्रेनिंग ले रही हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अपने देश के बॉर्डर पर जाकर लड़ने की भी तैयारी कर रही हैं। दाशा जैसे 3000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक राजधानी कीव के इस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं। वो हथियारों और गोला बारूद के बारे में जानकारी ले रहे हैं, जिनसे हमला होने की स्थिति में वो रूसी सेना का मुकाबला कर सके। यूक्रेन सरकार नागरिकों को ट्रेनिंग के लिए AK-47 जैसे हथियार उपलब्ध करवा रही है। We are training civilians today to help them to get the basic information about the extreme situations, what might happen in Ukraine, to learn the first aid, let's say, basics, how they can help injured people. Unfortunately, today civilians need to know that, and the interest is very big. We have about 3,000 civilians to train, and we broke them into groups, and we are trying to train them all. And parallelly, we are having a recruitment process. We are getting volunteers from different countries. अपने देश की खातिर बंदूक उठाने को तैयार इन सब लोगों में एक समानता है, वो है अपने देश, अपने शहर, अपने लोगों की रक्षा करने का संकल्प, जिसके लिए यूक्रेन की सेना विदेशी सेनाओं के साथ मिलकर अपने नागरिकों को युद्ध की स्थिति में अपनी और दूसरों की रक्षा करने के गुर सिखा रही है। The same training as everybody. There is no special training for women or for men. They are doing all the same, and they are trying to learn how to defend their country. They are trying to learn how to defend their families and their freedom. So, unfortunately, in 21st century, we have to learn civilians how to defend themselves against Russia. यूक्रेन में आम लोगों की ये मिलिट्री ट्रेनिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि रूसी हमले की स्थिति में शायद ही कोई देश यूक्रेन की रक्षा के लिए सेना भेजेगा। नाटो पहले ही साफ कर चुका है कि यूक्रेन में सेना भेजने का उसका कोई प्लान नहीं है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर पर कुछ सैनिक रिजर्व में रखे जरूर हैं, लेकिन वो यूक्रेन के लिए रूस से युद्ध में हिस्सा लेंगे इसका भरोसा नहीं है। इसीलिए दाशा जैसे यूक्रेन के हजारों युवा इन ट्रेनिंग कैंप में अपने देश की सुरक्षा के लिए कमर कस रहे हैं। बर्फ अभी भी पड़ी हुई है और ये बर्फ दिखाती है कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच रिश्तों में
और ज्यादा इस समय ठंडक आ गई है और ये रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर साई है। साई तमिलनाडु के रहने वाले हैं, यानी भारत के रहने वाले हैं, और उनके हाथ में यहाँ हथियार है। साई, आप यूक्रेन कब आए और यहाँ क्या पढ़ रहे थे? I came here 4 years ago and I'm studying aerospace. So you're studying aerospace engineering and suddenly we see you with this AK-47 dummy weapon and you're undergoing a different kind of training. What training are you undergoing? Basic combat stuff, basic survival and medic things. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप यहाँ देखें कि एरोस्पेस इंजीनियर बनने की पढ़ाई कर रहे हैं साई, लेकिन उन्होंने एक वर्दी डाल रखी है, इसमें यूक्रेन का भी झंडा है और जॉर्जिया का भी झंडा है, और ट्रेनिंग ये कर रहे हैं कि ये जॉर्जिया जिस तरह अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया था, यूक्रेन की सुरक्षा के लिए यूक्रेन और रूस की सीमा पर जाएंगे। सो यू इंटेंड गोइंग टू द बॉर्डर टू डिफेंड यूक्रेन? Yes, I definitely will. But will that not adversely impact your aerospace engineering studying? Yeah, that concerns me, yeah. So what made you decide to defend Ukraine? I think Ukraine is the front line for democracy and we need to stand against Russian aggression. पूरे यूक्रेन में सेना ने सैन्य अभियान में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स तैयार किए। इस अभ्यास में आम लोगों को हमले की तकनीक के साथ बंदूक चलाने की बेसिक चीजें सिखाई जा रही हैं। So, यहाँ आप इस तरह देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के नागरिक हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। टैक्टिकल ट्रेनिंग है इस समय इन लोगों की। यहाँ पर युद्ध जैसी स्थिति में कैसे पेड़ों के पीछे से छिपकर आप ऑपरेशन कर सकते हैं, या कैसे जान बचाई जा सकती है, कॉम्बैट मेडिसिन या कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, इन सब की ट्रेनिंग यहाँ पर इस समय चल रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक।